देवालय श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। योग के माध्यम से कर्म का बंध होता है। यदि हमारा स्वयोग है तो स्वबंध, अस्वयोग है तो अस्वयोग। अपन चर्चा कर रहे थे मन के माध्यम से जीव किस प्रकार का बंध होता है। मन भी योग है, वचन भी योग है, काय भी योग है। जब अजीव सामयिक आदमी बैठ जाता है, आत्मा परमात्मा के ध्यान में लग जाता है और उस समय स्वयोग चलता है। भगवान की पूजन करता है, स्वयोग देता है, दान देता है, स्वयोग देता है, भैयावती करता है, स्वाध्याय आदि करता है, सेवा परोपकार दान आदि के भाव रहते हैं, स्वयोग देता है। यदि आपका स्वयोग है तो फिर भी ठीक है, वैसे ठीक नहीं है। योग मन वचन काय की जो परस्पंद की क्रिया है उससे और जितना अधिक आपके मन वचन काय चंचल रहेंगे, हलचल रहेगी, उतने आत्म प्रदेशों में परस्पंद होगा और कर्म का बंध होगा। और जितने मन वचन काय हमारे कंट्रोल में रहेंगे, शांत रहेंगे, उनसे क्रिया नहीं होगी, उतना कम हमारा आस्था होगा, हम आस्था बंद होगा। 24 घंटे क्रियाएं चलती रहती है मन वचन काय के द्वारा। आचार्य कहते हैं सोचना ये है कि कितनी शुभ क्रिया हो रही, कितनी अशुभ हो रही। आपके वचनों के माध्यम से कितना शुभ हो रहा है, कितना अशुभ हो रहा है। आपकी काया के माध्यम से कितना शुभ हो रहा है, कितना अशुभ हो रहा है। कार्यबंध रोकना नहीं, कर्म का बंध रोकने वाला नहीं। अब आपके मन वचन काय जो है स्वरूप है कि अस्वरूप है, ये आपको चिंतन करना है, विचार करना है। अस्वरूप है तो उसको हटा करके स्वरूप में लाना है। एक बार किसी युवा ने हमसे पूछा, बहुत ही वर्तमान का चैलेंज देने वाला प्रश्न। उसने कहा महाराज हम यदि मंदिर नहीं आएंगे तो क्या हमें पाप लगेगा? तो फिर मैं क्या पूछा, क्या हम मंदिर नहीं आएंगे तो हमें पाप लगेगा? हमने कहा बिल्कुल नहीं लगेगा। आप मंदिर नहीं आएंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप मंदिर नहीं आएंगे तो पाप से नहीं बचेंगे। पाप से बचना है तो मंदिर आना अनिवार्य है। क्योंकि आप मंदिर आएंगे तो आपका स्वयोग रहेगा, और यदि अन्यत्र रहेंगे तो अशुभ रह सकता है, जो कर्म का बंधन होगा। आप मंदिर आ जाएंगे उस समय, उतने समय तक तो कम से कम आप अशुभता से बच जाएंगे, अशुभ से बच जाएंगे। महाराज हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो पाप लगेगा क्या? नहीं, पाप से बचना है तो स्वाध्याय, पाप से बचना है तो भगवान की पूजन करो। एक बार किसी ने पूछा था आचार्य से, आचार्य जी हम धर्म ध्यान कैसे करें? आचार्य ने नेगेटिव उत्तर दिया, आप तो ध्यान छोड़ दो, धर्म ध्यान अपने आप हो जाएगा। कौन सा ध्यान छोड़ रहे हैं? आप और रौद्र ध्यान छोड़ दो, धर्म ध्यान अपने आप हो। बहुत कठिन है।
सावक और आप ध्यान छोड़ दे। चाबी तो हाथ में लेकर के आया, बैंक बैलेंस पूरा बना हुआ है, तन पर पूरे वस्त्र हैं, बहुत मुश्किल है आप रोज ध्यान छोड़ना। कुछ लोग तो मंदिर आए हैं तो साथ में थैला लेकर आए हैं, लौट करके सब्जी ले जाएंगे। बहुत मुश्किल है आप और रोज ध्यान छोड़ना, यानी अशुभ को छोड़ना बहुत कठिन है। शुभ को थोड़े समय के लिए अपना लेना अलग चीज है, फिर अशुभ का त्याग करना बहुत कठिन। धर्म ध्यान करने के लिए फावड़े नहीं चलाना पड़ते, धर्म ध्यान करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती, बस विषयों की ओर मन ले जाइएगा। आप और रोज ध्यान मत करिएगा। आपके लिए पूजन और दान, इसके दोनों धर्म मुख्य क्यों बताए? आपने कभी चिंतन किया क्या, विचार किया क्या? आपका विचार गया इस ओर कि दान और पूजा को मुख्य क्यों माना सावक के लिए? तो इस सावक का मन जितना दान और पूजा में लगता है उतना स्वाध्याय में नहीं लगता, संयम में नहीं लगता, तप में नहीं लगता, माला फेरने में नहीं लगता। किसमें लगता है? पूजन करने, संगीत के साथ पूजन हो तो 12 भी बज जाए तो चल जाएगा, बोलो ना, चलता ना। पर स्वाध्याय हो तो आधा घंटे में, 1 घंटे में अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, मन उचटने लगे। और इस दान के समय आपको खड़ा कर दिया जाए, बोलो ना, 1 घंटे कैसे निकल जाएगा? इसलिए मुख्य धर्म कहा जहां आपका मन अच्छे से लग सकता है वो आपका मुख्य धर्म है। भगवान के पूजन में आपका बहुत अच्छे से मन लग सकता है, मुनियों को दान देने में आपका बहुत अच्छा मन लग सकता है। आप लाइन में खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं 10 मिनट में 20 मिनट, कभी ना कभी तो हमारा नंबर आएगा। वहां एक अलग रहता है, यानी प्रभु का सानिध्य और गुरु का सानिध्य जितना अधिक हमें धर्म ध्यान करा सकता है और कोई भी वस्तु में धर्म ध्यान नहीं करा सकता। जितना अधिक प्रभु के नजदीक रहोगे, जितने अधिक गुरु के नजदीक रहोगे, उतने आप और लोग ध्यान से बचिए। कुछ लोग आकर के आचार्य के पास बैठे रहते हैं, आचार्य कुछ नहीं बोलते, फिर बैठे रहते हैं। क्यों? उन्हें शांति मिली, अन्यत्र शांति नहीं मिलती। गुरु के सामने बैठ जाने पर ही शांति का अनुभव होने लगता है, क्योंकि वह हमेशा निर्वृत्त योग में रहते हैं। आप रोज ध्यान को छोड़ करके शुभ योग में या शुद्ध योग में बैठे हुए हैं, इसलिए आप उनके पास बैठे हैं तो आपको क्या हो रहा है? आपको भी आनंद का अनुभव होगा। जैसे बहुत बड़ा वट वृक्ष है, गर्मी के समय आप चले जा रहे हो, उसके नीचे बैठ कर कैसा अनुभव करते हो? बोलो ना, क्योंकि वह स्वयं वृक्ष छाया प्रदान करता है। आगे से लिखा साधु वृक्ष है, संत वृक्ष है, छाया फल प्रदाता, जो स्वयं धूप खाता। वृक्ष स्वयं तो धूप खाता रहता है, लेकिन आने वाले को छाया देता है, फल देता है। इसी तरह साधु लोग होते हैं, स्वयं तो कष्ट सहन करते हैं, लेकिन दूसरे का भला हमेशा सोचते रहते हैं। वह वृक्ष स्वयं तो धूप खाता रहता है, लेकिन जो उसके शरण में आ जाए उसी धूप लगी। बोलो ना, वर्षा भी कम लगती है, और यदि चाहे तो भूख लगी हो तो उसे खाने के लिए फल भी मिल जाता है। यानी छाया फल प्रदाता,
जो स्वयं धूप साधु वृक्ष है, संत वृक्ष और वृक्ष के समान। यदि आप गर्मी से संतप्त हैं और आप चले जा रहे हैं रास्ते में, हाईवे पर, आप किसकी खोज करोगे? बोलो ना, पेड़ की छाया कहीं ना कहीं मिला। महाराज यहाँ तो कोई छाया ही नहीं दिख रही। कहीं बिहार में गए थे ना, महाराज छाया मिल गई, बैठ जाओ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। क्यों, थक गए क्या? जी महाराज। क्यों आ जाए? सही है ना, हमें छाया मिल जाए, हम वहां जाकर के बैठ जाए। इसी प्रकार से संसार में जो संतप्त है आप और ध्यान से, वह यही चाहता है मुझे प्रभु का और गुरु का सानिध्य मिल जाए, ताकि मुझे कुछ शांति का अनुभव हो सके। और जैसे वह छायादार फलदार वृक्ष मिलता है वह चूकता है, वैसे ही प्रभु और गुरु की शरण मिलती है तो ये क्षण ही नहीं गंवाना चाहिए, अब उनके चरणों में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे वृक्ष हाईवे पर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, वैसे ही बड़ी शहरों में साल बड़ी मुश्किल से। फिर कौन छोड़ना चाहेगा? सब चाहेंगे कि हमारे लिए। तो साधु भी चाहते हैं, जहाँ पर निरंतर साधु रहते हैं वहाँ इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब साधु वर्षों में आते हैं वहाँ जरूर साधु की आवश्यकता है। साधु को आवश्यकता है, वह चाहता है कि हमें शांति प्राप्त हो, लाभ प्राप्त, क्योंकि उसके जो मन वचन काय हैं उनकी चंचलता को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो उसके लिए आधार चाहिए, किसी का सहयोग चाहिए, किसी का अवलंबन चाहिए। कहीं ना कहीं तो मन को लगाना है, वचन को लगाना, काय को लगाना है। आदमी का मन बंदर की तरह होता है। बंदर यदि वृक्ष पर है तो कोई बात नहीं, इस डाल से उस डाल पर कूदता रहेगा। यदि वृक्ष पर नहीं है तो घर की खप्पर उठाए, अंदर उसका के फ्रिज खोलेगा। बोलो ना, उसे तो कुछ ना कुछ काम चाहिए। ऐसे हमारे मन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। या तो है मोबाइल चलाएगा या फिर मुंह चलाएगा, या फिर किसी का अहित क्रम में चला जाएगा, या फिर भोजनशाला में चला जाएगा, या फिर होटल पर चला जाएगा, कहीं ना कहीं चला जाएगा। इसलिए उस चीजों से बचाने के लिए अच्छी चीजों में लगा है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा जो ग्रस्त जीवन है, हम ग्रस्त जीवन में मन को बस में कैसे करें? हम कहते हैं मन को बस में बिल्कुल नहीं करना, तो होगा भी नहीं। तो मन को बस में करने का प्रयास मत करना, तुम्हारा मन बस में हो गई नहीं, बस मन को डाइवर्ट करने का प्रयास करें। मन को परिवर्तित करना है आपको, क्योंकि आप मन को बस करने बैठेंगे तो आपका मन बस में चला जाएगा, ट्रेन में चला जाएगा, एरोप्लेन में चला जाएगा, भोपाल, मुंबई, कलकत्ता, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। मन को बस में नहीं करना आपको, मन को मात्र दिशा बदलना है। जो अशुभ की ओर जा रहा है उसे शुभ की ओर लाना है, जो वही खाते में जा रहा है उसे स्वाध्याय में लगाना है, जो दुकान पर जा रहा है उसे दान में लगाना है, जो अखबार पढ़ने में लगा है उसे स्वाध्याय सिद्धवाणी पढ़ने में लगाना है, जो विषयों की सेवा में लगा है उसे साधु की सेवा में लगाना है। बस इतना ही प्रयास। ये आपने प्रयास कर लिया तो आप सावध धर्म का अच्छे से पालन कर लेंगे और अशुभ कर्म के आश्रय से आप बच सकते हैं या प्रयास करते हैं। इतना आपके पास आधार आचरण में दिया हुआ है ताकि आप प्रातः काल उठ करके 6 आवश्यक का अच्छे से पालन कर सकें, अपने मन वचन काय का उपयोग कर सकें। मन का यदि कोई उपयोग है तो भगवान का स्वरूप का चिंतन करो, भगवान के स्मरण करो अंदर से। भगवान जहाँ जहाँ आपने दर्शन किए हो जिन प्रतिमा के, उनके दर्शन करो, मन को छोड़ ले जाओ।
कोई स्वाध्याय किया उसका चिंतन करो, मनन करो, मन की शुद्धता की ओर ले जाना है। सोचना है किसी का तो भला सोचो, मन की वांछा। चिंतन करना है तो भोगों का मत करो, ये भोग कब छूटेंगे, ऐसा चिंतन करो। पंचप्रविष्टि का स्वरूप कैसा होता है जानने का प्रयास करो, अपने मन में चिंतन करो। पंचप्रविष्टि का स्वरूप कैसा होता है, समोषण कैसा होता है, आपका मन तो सोच जाएगा। अभी हमारे सामने एक ललिता बहन आई है, वो स्वाध्याय कर रही थी और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नक्शे तैयार किए। हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इसमें पर्याय में रह करके अपने समय का बहुत सदुपयोग किया। फिर हमारा आशीर्वाद, क्योंकि घर गृहस्थी छोड़ करके हम आ रहे हैं, घर गृहस्थी छोड़ करके वो स्वाध्याय करना, वो इतने अंदर डीपली जाना जिसके माध्यम से लोगों को लाभ प्राप्त। ये समय का, मन का बहुत बड़ा उपयोग है कि मानती चलिएगा, मन का सदुपयोग करना बहुत कठिन है। वरना अपना मन कहीं ना कहीं आप ध्यान में चला जाता है। लेकिन घर गृहस्थी के कार्यों से बचा करके सुख की ओर ले जाने का यही तरीका है। और आज जो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, विनय के साथ जो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, इस भाव में भले आपको समझ में ना आए, लेकिन अगले भाव में यही केवल ज्ञान का कारण बनता है, यही केवल ज्ञान का कारण बनता है। आज विनय के साथ जो तुमने स्वाध्याय किया है, विनय के साथ गुरुओं की वाणी को सुना है, 200 तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आचार्य कहते यही अगले भाव में विशेष ज्ञान पर 6 में लेकर के आएगा। अगर ज्ञान मना पर्याय ज्ञान बनेगा और आगे चलकर यही छाया के रूप में, केवल ज्ञान के रूप में परिवर्तित होगा। हमारे पास है तो मन, हमारे पास है तो बुद्धि, किस में लगाते हैं? आचार्य कहते वो बुद्धि प्रशंसनीय नहीं है जो विषयों की खोज में लगी हुई है। अरे हुआ है हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि प्रशंसनीय है जो लाभ को छोड़ने में और वितरागता की खोज में लगी है। वो बुद्धि हमारी काम करती है, उस बुद्धि का उपयोग करो। इंजीनियर अंदर की वस्तु को नियर से देखने का प्रयास करो। कहाँ अंदर, तभी आप कौन है? इंजीनियर। अपने मन रूपी कंप्यूटर में सकारात्मक सोच का सॉफ्टवेयर फिट करो, नकारात्मक लाने नहीं, विषयों को अपने मन को ले जाने नहीं। कहाँ लेकर जाना? अंदर की ओर ले जाने का प्रयास करना, स्वाध्याय के माध्यम से। हम विदिशा में चातुर्मास कर रहे थे, एक सालिका हमारे पास आई और बोले महाराज जी हमें सब चीज का समय है, पूजन का है, दान का, बस स्वाध्याय का हम समय नहीं निकाल। ऐसे कई लोगों की शिकायत है कि महाराज जी आप अभिषेक कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं और सब चीजें कर लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय का समय नहीं मिलता। हमने उनसे कहा आप स्वाध्याय का नियम मत लो, जो मैं नियम दे रहा हूं उसको ले लो, आपका स्वाध्याय अपने आप हो जाएगा। हमने उन्हें स्वाध्याय का नियम नहीं दिया, हमने उनसे कहा जब तक आप मंदिर में रहो बस मौन लेकर रहो। क्या लेकर रहो? पूजन करो और समय बोलो, जो कुछ भी आपको क्रियाएं करना घर में की स्वाध्याय की आप जो कुछ बोलो, लेकिन आप बाकी नहीं बोलो, मौन लेकर रहो। भी हमारे पास एक सप्ताह बाद आई, बोले महाराज जी हमें स्वाध्याय का नियम दे दो। हमने कहा क्यों? बोले महाराज जी जो हम मंदिर में आकर के अपनी सहेलियों से बात करते थे, हम मौन रहने लगे, हमें वो समय मिल गया, हम 15 मिनट का स्वाध्याय कर दिया। मैंने कहा ना, मन को बस में नहीं करना, मन को परिवर्तित करना। आप जितना समय बातचीत में लगाते हैं, गोष्ठी में लगाते हैं, उतना समय यदि आप स्वाध्याय में लगाएंगे तो आपकी कल्याण के लिए ही रास्ता खुलने वाला है। जितना समय आप मोबाइल में लगाते हो या वहां की क्रियाओं में लगाते हो, उनको संकुचित करो, उसका समय आप अच्छी तरह उपयोग। जैसे आप लोग पैसा
हर जगह इन्वेस्ट नहीं करो। पैसा सोच समझ करके, पूर्वापर विचार करके, क्योंकि आपने मेहनत से कमाया है तो आप ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर देते। सोच समझ नहीं, यहाँ क्या होगा, कैसा होगा। वैसे समय क्या कीमती नहीं है, बोलो ना। धन को संपत्ति मानने वालों से मैंने पूछा कि समय संपत्ति नहीं है क्या? धन तो अनलिमिट है, आप जितना चाहो उतना कमा लो, कि समय तो लिमिट है ना। 24 घंटे में कितना है आपके पास, और एक दिन रात में कितना है आपके पास? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट है आपके पास, बोलो ना। 60। अगर पैसा तो आप 600 भी कमा सकते हो। जिससे आपके पास जो अनलिमिट है वह सोच समझ करके इन्वेस्ट करते हो। जो लिमिट है जिसका, उसका बाहर खड़े हो गए, 4 लोग मिल गए, जब सब आपने कभी समय को धन माना क्या? बोलो ना। आप घर से निकलते हो तो लिमिट का पैसा रख के चलते हो। समय पैसा हर किसी को दे देते हो। रास्ते में कोई मिल गया तो लोगे 100 रुपये ले लो आप, तो समय क्यों नहीं? अपने जीवन में आग और ध्यान से बचना हो तो समय पर ध्यान देना शुरू करो। अच्छे से बोलना। जीवन में आग रौद्र ध्यान से बचते हो तो अपने समय पर ध्यान देना शुरू कर दो। कितना समय हम इसमें लगाते हैं, धर्म ध्यान अपने आप हो गए। रिपीट करो, साविकाओं के लिए रिपीट करो। यदि आप जीवन में आग रौद्र ध्यान से बचना चाहते हो तो अपने समय पर ध्यान देना शुरू कर दो। हम कितना समय कहाँ लगाते हैं, धर्म ध्यान अपने आप होने लगेगा। इतना यदि आपने कर लिया तो समझो आपके जीवन में स्वाध्याय के लिए समय अपने आप मिल जाएगा, प्रवचन के लिए समय अपने आप मिल जाएगा, पूजन के लिए समय अपने आप मिल जाएगा, अभिषेक के लिए समय अपने आप मिल जाएगा। जो हमारा समय आप ध्यान में जा रहा है उसे कंट्रोल करो। आदमी से कहा जाए भाई आपको कितने भजन याद हैं? 1, 2, 3, अधिक से अधिक बोलो ना। गाने, फिल्मी गाने कितने याद हैं? 2-2 पंक्तियां तो याद होंगी आप, बोलो ना। भजन की 2-2 पंक्ति तो याद, वो याद क्यों हो जाते हैं? रुचि का विषय, बार बार सुनने में आता है तो याद है। भजन बार बार सुनने में याद नहीं आता, नहीं तो याद होता नहीं। जैसी रुचि से आप गाना सुनते हो वैसे रुचि से क्या भजन सुनते हो? नहीं सुनते। हमने देखा है चौके पर कोई भजन गा रहा हो तो अपनी बातों में लग रही है। यहाँ पर शाम को लोग बातें कर रहे हैं, आप बात करते रहे। अपना ध्यान करें। मैंने एक क्षणिका लिखी, आप कहीं तो बोल दो। हे प्रभु, आज तक आपके सामने में हाथ जोड़े रहा और मन दुनिया से जोड़ रहा। हे भगवान, आज तक मैं आपके सामने हाथ जोड़े रहा और मन दुनिया से जोड़े रहा, इसलिए हृदय शून्य मिथ्या दृष्टि बना रहा। अब हे भगवान, दुनिया से हाथ जोड़ता हूँ। हाथ दो प्रकार के जोड़ना होते हैं, भैया आप तुमसे हाथ जोड़ो, मतलब दूर हो गया। हे भगवान, आज तक मैं आपके सामने हाथ जोड़े रहा और दुनिया से हृदय जोड़े रहा, इसलिए मैं हृदय शून्य मिथ्या दृष्टि बना रहा। अब गुरु की कृपा से दुनिया से हाथ जोड़ता हूँ, आपसे हृदय जोड़ता हूँ, मैं सामने व्यक्ति हृदय वाला हूँ। हाथ कहीं जुड़े हुए हैं और मन कहीं और जुड़ा।
आचार्य कहते आप ध्यान से नहीं बच पाओगे, रौद्र ध्यान से नहीं बच पाओगे। मन वचन काया को एक जगह लगा करके देखो कितना आनंद आता है। मन वचन काया को एक जगह लगाकर देखो कितना आनंद आता है। और जो आनंद पूजा और दान देते समय आता है, फिर वहां पर मन वचन काया एकाग्रता के संदीप भाई, जितने पूजन में एकाग्रता आती है, जितनी मुनि को आहार देने में एकाग्रता आती है आपकी, और कहीं नहीं आती। आप 1 घंटा एक कमरे में नहीं बैठ पाते, एक क्रिया नहीं कर पाते आप, लेकिन पूजन का अवसर आ जाए तो, दान का अवसर आया तो आप 1 घंटे वहां पर उपस्थित रहते। 1 घंटे नहीं, तो सुबह से लग जाते हैं और 12 बज जाते हैं। हाँ, उजाला होता है, क्यों? एक क्रिया में आप ये आप आत्म ध्यान से बच रहे हैं। इसलिए आचार्य ने कहा है कि पूजा और दान भी आपके लिए धर्म है, धर्म है। शुभ क्रिया नहीं कही उन्होंने, धर्म कहा सीधा। दानम पूजम मुख्यम धर्मो सावक तेन बिना न सावक। ये सावक का मुख्य धर्म कहा, क्रिया नहीं कही, धर्म कही। धर्म क्यों कही? क्योंकि आपको ध्यान से बचाने का यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। यदि आपका मन जुड़ गया तो धर्म हो गया, मन नहीं जुड़ गया तो क्रिया हो गई। मन जुड़ गया आपका तो सब कुछ हो गया। इसलिए गृहस्थ लालयित होता है, मुझे पूजन का अवसर मिले, मुझे दान का अवसर मिले, क्योंकि वो कौन सा ऐसा उपाय है जिससे वह जीव अपने कर्म की निर्जरा कर सके, अशुभ से बच सके। आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं शुभ और शुद्ध जो 2 उपयोग हैं जिनसे मात्र कर्म की निर्जरा होती है। शुद्ध तो ग्रस्त को प्राप्त नहीं है, क्योंकि शुभ प्राप्त हो जाए ताकि वह कर्म की निर्जरा करे, अशुभ से तो बचने का प्रयास करे। एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई, बीच में है सावक भाई। क्या कह रहा हूं? एक तरफ कुआ, कुआ मतलब अशुभ उपयोग, अशुभ में जाना, एक तरफ खाई मन शुभ उपयोग, और बीच में से निकल जाओ, इसी में चतुराई के मुनि महाराज। न शुभ में ना शुभ में, बीच में शुद्ध में जाना। ये मुनि के पास तो रास्ता है और आपके पास है क्या? नहीं है। तो खाई में तो करना नहीं पड़ेगा, इसमें शुभ भी खाई में जाना पड़ेगा। खाई में जाने से ये है फटाफट बाहर निकल जाओ, कुएं में गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको शुभ बताया, खाई जैसा बताया। जाना तो आपको है, मोक्ष नहीं मिलेगा, मात्र शुभ क्रिया से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आचार्य से एक बार प्रश्न किया, पापात्मा कौन, पुण्यात्मा कौन, परमात्मा कौन? एक साथ 3 प्रश्न। कौन से 3 प्रश्न? पापात्मा कौन, पुण्यात्मा कौन, परमात्मा कौन? अब बचा क्या? बचा क्या? आचार्य ने स्पष्ट बोला, जो अशुभ में लगा हुआ है कौन हो गया? वो पापात्मा। जो शुभ में लगा हुआ है पुण्यात्मा। तो दोनों को छोड़ बैठा है, शुभ अशुभ को, शुद्ध में पहुंच गया है तो परमात्मा। ना पाप ना पुण्य, दोनों शुद्ध परमात्मा। लेकिन अभी जब तक आप दोनों से ऊपर नहीं उठे, तब तक आपके लिए शुभ क्रियाओं को अपनाना परम आवश्यक है। भले वह आश्रव के कारण है, लेकिन साथ ही साथ वह कर्म नजरा के कारण भी है। महाराज, जो क्रिया, जो भाव आश्रव का कार्य, वो निर्जरा और संवर्ग का कारण, ये तो विपरीत हो गया। क्या? जिस क्रिया से आश्रव हो रहा है, बंद हो रहा है, वही क्रिया संवर्ग निर्जरा के कारण कैसे हो सकती है? ये तो विपरीत हो गया। सामने वाला तर्क उपस्थित करता है। हम तो यही समझ रहे थे कि पूजन करने से दान में शुभ आश्रव होता है, शुभ आश्रव संसार का कारण है। आपने तो बता दिया कर्म की निर्जरा भी होती है। हाँ, होती है, होती है। आपके पास बिजली का करंट है ना,
एक से हीटर चालू कर सकते हो, एक से लाइट चालू कर सकते हो। ऐसा दोनों विपरीत है, हीटर और कूलर। बोलो ना, विपरीत है कि नहीं विपरीत है? एक गर्म है और एक ठंडा है। एक स्पेस से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। आचार्य ने उस समय उदाहरण दिया, अग्नि 3 काम करती है, हीट भी देती है, वस्तु को पचाती भी है और प्रकाश भी देती है। तीनों काम आग से होते हैं और तीनों काम एक करंट से होते हैं, विपरीत होने पर होते हैं। इसी प्रकार से एक क्रिया से आश्रव बंद भी होता है और संपर्क और निर्विरोध भी। एक सज्जन दिन में 3 बार स्वाध्याय करते थे, लेकिन पूजन नहीं करते थे। उनकी धारणा थी भगवान की भक्ति सोयोग है, हे बुद्धि पूर्वक करना चाहिए। ईश्वर आप है, हे बुद्धि पूर्वक करना चाहिए, उपाधि चीज से नहीं करना चाहिए। हे बुद्धि मतलब हाँ कर ले, क्योंकि इससे सुख बंद होता है, पुण्य बंद होता है। तो उन्होंने आचार्य से पूछा, आचार्य जी पूजन करने में कितना बंद होता है? क्या पूछा? भगवान की पूजन करते समय कितना कर्म का बंध होता है? आचार्य समझ गए। आचार्य ने कहा स्वाध्याय कितनी बार करते हो? बोले 4 बार। तो बोले पूजन कितनी बार? बोले 1 बार। बोले 1/4 बंद होता है जितना स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय 4 बार करते हो तो उसमें 40 होगा, तो उसमें 10 होगा, तो 1 बार करते हो। धारणा ये मत बना के चलो कि पूजन में कर्म का बंध होता है, स्वाध्याय में निर्जरा होती है, या तत्व चिंतन में निर्जरा होती है। नहीं, दोनों शुभ क्रियाएं। तत्व चिंतन भी शुभ क्रिया है, स्वाध्याय भी शुभ क्रिया है, दान भी शुभ क्रिया है, भगवान की पूजन भी शुभ क्रिया है। जैसा वहां फल है वैसा यहाँ फल है। ऐसा भेद मत डालो कि स्वाध्याय करने से कर्म की निर्जरा और संभव, और भगवान की पूजन करने से तत्व चिंतन भी सोपयोगी है, सदुपयोगी नहीं है। उसमें भी उतना ही कर्म बंध है, उतनी कर्म निर्जरा है जितनी पूजन में है। वरना आचार्य आवश्यक क्यों देते? स्वाध्याय कोई आवश्यक दे देते? देव पूजा, पूर्वास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपदान, प्रत्येक आवश्यक में अपनी अपनी कर्म की निर्जरा है। कुछ लोग पूजन अच्छे से करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते। कुछ लोग स्वाध्याय अच्छे से करते हैं, पूजन नहीं करते। कुछ लोग दोनों चीजें करते हैं, दान नहीं देते। कुछ लोग दान देते हैं, तपस्या नहीं कर पाते। कुछ लोग तपस्या करते हैं, संयम से नहीं रह पाते। आचार्य कहते हैं, आप लोगों ने कभी एग्जाम दिया? कितने लोगों ने जीवन में एग्जाम दिया? ऐसा स्कूल पढ़ी नहीं, कॉलेज पढ़ी नहीं, क्या आदो करो ना, नीचे करो। जब आपका प्रश्न पत्र आता है उसमें लिखा रहता है 5 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो आचार्य ने आपके सामने एक प्रश्न पत्र दिया है, 6 आवश्यक पालन करना। यदि एक आध क्वेश्चन नहीं किया तो नंबर कम हो जाए। आप कितने पेपर रोज देते हो? कितने प्रश्न हल करते हो रोज? 6 में से कितने हल करते हो रोज? देव पूजा, पूर्वास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, शीति, गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। सप्ताह संडे मंडे बोलो ना। ये 6 आवश्यक का पालन प्रतिदिन करना अनिवार्य है। आप फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो? कोई सप्लीमेंट्री में, कोई फेल में है, किसी में डिस्टेंशन लग रहा है, किसी में कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, 6 अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, तभी आप श्रावक की परीक्षा में पास हो सकते हो।
सावक बनना चाहते हो, साधु की बात नहीं कह रहा हूँ, धर्मात्मा की बात नहीं कह रहा हूँ, अरे मात्र आप जो हो सावक हो, तो आचार्य कहते हैं कि आपके लिए 6 आवश्यक का पालन करना। देवदर्शन, छना पानी, रात्रि भोजन त्याग, ये जैनी होने का लक्षण। आप जैनियों के श्रावक हो, कुछ तो जैनी नहीं हो, ये रात में खाते होंगे तो, यदि छना पानी उपयोग करते होंगे तो, प्रतिदिन देवदर्शन नहीं करते होंगे तो जैनी नहीं है। श्रावक की बात तो थोड़ी सी दूर सी रहती है। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारे पास धर्म करने के लिए समय नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन एक नियम ले लो, जब भी समय मिलेगा धर्म करूंगा। क्या खाते ही रहते हो 24 घंटे? क्या नहाते ही रहते हो 24 घंटे? क्या ऑफिस में रहते हो 24 घंटे? लेकिन जब समय मिले आपको तब धर्म करना, ऐसा नियम ले लो। ये बहुत कठिन है। समय समय पर धर्म करना फिर भी सरल है, समय समय पर धर्म करना फिर भी सरल है, लेकिन जब आपको समय मिले तब आप धर्म के अलावा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नियम लो। तो सो नहीं सकते आप, ये कोई तो नियम मालूम भाई। हमें क्या नहीं मिलता? धर्म के लिए समय नहीं मिलता। सोने के लिए कितना मिलता? सोने की क्रिया है क्या? 6 घंटे 7 घंटे, शाम को सोए 10 बजे 8 बजे उठे। कुछ लोगों ने आज तक रविवार नहीं देखा। रविवार समझते हो? कुछ लोगों ने तो आज तक रविवार नहीं देखा। जिसने एक बार प्रवचन में कहा था, कुछ लोगों ने आज तक रविवार नहीं देखा। रविवार समझते हो? रविवार है सूर्य, सूर्योदय के पहले आज तक उठे नहीं, तो रविवार क्या देखा उसने? रवि को देखो तब तो रविवार, और रविवार को अक्सर लोग रवि को देखते नहीं, तो छुट्टी का दिन है। तो कम से कम हम इतना विचार करें अपने जीवन में, आप रौद्र ध्यान से हम कितना बच सकते हैं। यदि ये किया आपने तो आपके जो मन वचन का है कि योग है, क्रियाएं हैं, इनसे आप अधिक समय तक शुभ योग में ही रह सकते हैं, अशुभ से बच सकते हैं। और यदि आपने समय का नियोजन नहीं किया तो आप कभी भी आप रौद्र ध्यान से नहीं बच सकते। जैसे एसटीडी पर आप बोलते ही रहेंगे तो आप बिल से नहीं बच सकते हैं। आप लाइट जलाते ही रहेंगे तो लाइट के बिल से आप बच ही नहीं सकते हैं। वैसे आप यदि आप लोग ध्यान में लगेंगे तो आप कभी भी कर बंद से बच ही नहीं सकते। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा, जीव एक समय में इतने कर बांधता है जितने आम के वृक्ष में फूल आते हैं। आम के वृक्ष में फूल देखे, मोर क्या बोलते हैं आप? कितने आते उसमें? देखा आपने कितने आते उसमें? कुछ तो हवा में फूल झड़ जाते, 10% ही फूल फल पाते। और उसमें भी जब छोटी छोटी केरी हो जाती है, हवा चलती है तो टूट जाती है। कुछ केरी और बड़ी होती तो अचार डालने के लिए निकाल लिए जाते हैं। कुछ ही यानी समझो 2% आम ही वृक्ष के अंदर पक पाते। कितने परसेंट? फूल के अपेक्षा जितने फूल आए थे ना, उसके पीछे कितने पक पाते हैं? 2%। ऐसी संसारी प्राणी इतने कर्म मानता है, लेकिन कुछ मुनि के दर्शन रूपी हवा चली तो उसमें 6 को प्राप्त हो, कुछ भगवान का अभिषेक करके 6 को प्राप्त हो गए, कुछ दान देकर के 6 को प्राप्त हो गए, कुछ किसी दान देकर किसी का परोपकार करके 6 को प्राप्त हो गए, भोगने
आ पाते हैं, बोलो ना। एकदम आ जाए तो आदमी सहन नहीं कर सकता। जैसे प्रत्येक फूल में फल लग जाए तो आम का वृक्ष धराशायी हो जाए, इतना वजन उसका हो जाए। ऐसी पूरी गर्मी ऋतु के फलने लगे फिर तो हो जाएगा, फिर तो दुख के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये सब झड़ते रहते। आप भी बैठे हो ना, आपके कितने कर्म झड़ रहे हैं ये आप नहीं जान सकते। आंधी तूफान चल रही है, पूरे के पूरे झड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय परमो तपः तपसा निर्जलाच्य। स्वाध्याय करना परम तप है। आपने कुछ भी त्याग नहीं किया, मात्र 1 घंटे यहाँ करके बैठ गए, आप 1 घंटे तक तपस्या कर रहे हैं और तपसा निर्जरा से तपस्या से संवर और निर्जरा निरंतर चलती रहती है। आप अभी संवर और निर्जरा कर रहे हो और यही तो मोक्ष मार्ग है। जहाँ संवर और निर्जरा उसका नाम मोक्ष मार्ग, और जहाँ आस्था और बंध उसका नाम संसार। आप मोक्ष मार्ग के पास बैठे हो, समझो आप मोक्ष मार्ग की ओर ही बढ़ते चले जा रहे हो। ये अपनी धारणा अच्छी तरह से पुष्ट कर लेना। आप मुनि को दान दे रहे हो, आप मुनि को दान नहीं दे रहे हो। जरा ग्रंथ तो पढ़ो, उसमें लिखा है मुनि महाराज को दान दे रहे हो तो आप तपस्या का दान दे रहे हो, रत्नत्रय का दान दे रहे हो, ज्ञान का दान दे रहे हो। क्या समझ रहे आप? औषधि दान दे रहे हो, आप तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हो। आप औषधि दान कर रहे हो, आप अपनी काया को स्वस्थ बनाने का अगले भाव इस भाव में प्रयास कर रहे हो। लिखा उन्होंने कि जैसे आपने मुनि को दान दिया, औषधि दी, महाराज निर्विकल्प 24 घंटे 6 आवश्यक का पालन करेंगे, जो सामायिक करेंगे, जो तपस्या करेंगे, जो स्वाध्याय करेंगे, जो समता परिणाम रखेंगे, जो धर्म करेंगे, उसका पूरा भाग आपके पल्ले में जाएगा। क्योंकि आपने आहार दिया, औषधि दिया, उसके माध्यम से उनका पूरा तपस्या हुई, पूरी 24 घंटे उनका निर्विकल्प निकला। इसमें योगदान किसका रहा? बोलो ना। पेट्रोल पंप ना हो तो गाड़ी क्या करेगी? पेट्रोल भरा करके तो गाड़ी आगे चलती कि नहीं चलती? तो सावक का घर कौन सा पंप है? पेट्रोल पंप। ये कौन सी गाड़ी है? रत्नात्रय की गाड़ी। ये मात्र एक साग का टुकड़ा नहीं दान दे रहा है। परवृत्ति पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा है, एक साग का टुकड़ा भी मुनि के हाथ में दान देने वाला अनंत भोग को प्राप्त करता है। ये सुयोग आपके लिए कर्म नजरा के साधन है, मात्र पुण्य बंध के कारण नहीं है। जो पुण्य बंध के मात्र कारण कहके छोड़ देता है, हे बुद्धि से करता है, वह अभी जिनागम से बहुत दूर है। उसे अभी जिनागम का पूर्ण अध्ययन नहीं है। जिनागम का पूर्ण अध्ययन करने वाला ये जानता है दान देने से पुण्याश्रय होता है। ऐसा कहने वाले से कहना चाहता हूँ और शास्त्र उपाय उठा करके देखो। उसमें अमृतचंद आचार्य महाराज ने लिखा है, जो व्यक्ति दान देता है वो राग, द्वेष और लोभ कसाय को कम करता है। जिससे कसाय कम हो, राग कम हो, वो धर्म नहीं कहलाता। बोलो ना भाई, वो तो धर्म है। कसाय कम हो रहा है, राग कम हो रहे हैं, उसी का नाम तो धर्म कहा है। मात्र दान देना क्रिया नहीं है। आपकी लोभ कसाय छूट रही कि नहीं छूट रही? हाथों का मेल है धन, लेकिन जब तक मन में मेल है तब तक छूटता नहीं हो। मन से लोभ कसाय का मेल निकली तब तो जाकर के घर से धन बाहर निकले। राग, देश, मोह ये कम करना चाहते, लोभ कम करना चाहते हो, इसलिए क्रियाएं आपके लिए दी गई हैं ताकि आप इन सब से बच सको। बचने का उपाय, आधार आचार्यों ने आप लोगों के सामने रखा हुआ है, ताकि आप अच्छी तरह से जैसे बन सके वैसे अपने मन, वचन, काय का और धन का सदुपयोग कर सकें। कर्म का बंध तो 24 घंटा चल रहा है कि कुछ ऐसा समय निकल सके जिस
जिससे आपको शुभ कर्म का बंध हो, अशुभ से बच सकें, और जो अशुभ हैं उनका संबंध और उनकी निर्जरा आप कर सकें। क्योंकि गृहस्थ का जीवन आश्रव सहित निर्जरा वाला ही है। कौन सा है? बोलो ना। आश्रव सहित निर्जरा वाला है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूजन करने से आश्रव नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दान देने से आश्रव नहीं होता, लेकिन शुभ आश्रव होता है। कौन सा आश्रव होता है? शुभ आश्रव होता है। शुभ आश्रव संसार का कारण तो है, लेकिन मोक्ष मार्ग का साधन भी है। क्या समझे आप? अच्छी तरह से ध्यान रखना। पुण्य से आपको स्वर्ग मिला तो संसार ही मिला, पुण्य से चक्रवर्ती पद मिला, संसार ही मिला, पुण्य से आपके लिए भोग मिली, ये सब संसार ही मिला। लेकिन जो पुण्य से आपको धन मिला है वो आपने दान कर दिया तो मोक्ष मार्ग में सहायक हो। जो आपको पुण्य से मनुष्य पर्याय मिली, यदि इसे संयम में लगा दी, मोक्ष मार्ग में सार्थक। इसलिए पुण्य मात्र संसार में भटकाने वाला है, ऐसी धारणा नहीं बनाना। मोक्ष मार्ग में भले तुम्हारा यह पुण्य उपाधि ना हो, लेकिन उपकारी अवश्य। क्या? मोक्ष मार्ग में पुण्य भले उपाधि ना हो, पर हे नहीं है, वह उपकारी है, आपका उपकार कराने वाला है। आपको मनुष्य पर्याय मिली, ये अच्छी है कि बुरी है? बोलो ना। उपकारी है कि नहीं है? आपको बेंगलोर सिटी में मुनि मिले, ये किसके योग से मिले? पुण्य के योग से। ये उपकारी है कि अपकारी है? एकदम पुण्य को ही कहने से पहले चारों मुनियों का स्वाध्याय करना बड़ा आवश्यक है। जब तक चारों मुनियों का स्वाध्याय नहीं होगा, पूरा वर्तमान योग भरा हुआ ये कहता है पुण्य बढ़ाओ, पुण्य का संचय करो, पुण्य की वृद्धि करो। इसके बिना मोक्ष मार्ग बनता नहीं। पुण्य से मोक्ष तो नहीं मिलता, पर मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। अच्छे से लिख लेना, ये मेरे पॉइंट नोट कर लेना। पुण्य से कभी मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन पुण्य के बिना मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। जब तक मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मार्ग चाहिए तो आपके लिए मनुष्य पर्याय रूपी पुण्य प्रकृति चाहिए। मनुष्य पर्याय कौन सी प्रकृति है? पुण्य की नाम कर्म की पुण्य की पाप है, तीर्थंकर प्रकृति पुण्य की पाप है, नाम कर्म की है पुण्य है, पुण्य फलानंता, पुण्य के फल से अनंत जैसा प्रकृति मिलती है। वो आपके लिए बेकार है कि अच्छी है? कितने लोग अच्छी लग रहे हैं? बच्चा को सब तीर्थंकर। इसलिए स्वाध्याय करते समय हमें पूरे पॉइंट के अनुसार चलना है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राग देश आत्मा के हैं कि नहीं? राग देश आत्मा के हैं कि नहीं है? आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई तो बोलो। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आत्मा के हैं कि नहीं है, पहले बताओ। कितने लोग कह रहे आत्मा के हैं? कितने लोग कह रहे आत्मा के? हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6। इनका सही स्वाद है, इनका सही स्वाद है। जो ये कह रहे हैं कि राग द्वेष क्रोध ये सब आत्मा के हैं, जो ऐसा कह रहे हैं उनका सही स्वाद है। अब सुनो दूसरा पॉइंट, राग द्वेष मोह कसाय आत्मा के हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं। ताली तो बजाओ, समझ में आएगी। क्या कहा? अभी मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझो।
तो सीधा ये बोल दोगे, स्वभाव विभाग में सीधा नहीं जाना हमें। अभी ये बोलना है कि राग देश मोह कसाय आदि जो है वो आत्मा के हैं, ऐसा पहले विश्वास करो। पहले विश्वास रखो आत्मा के, फिर बाद में कहेगा राग देश मोह आदि आत्मा के स्वभाव। पहले ये तो विश्वास रखो कि आत्मा के, यदि आत्मा के नहीं है इन्हें छोड़ने का उपदेश क्यों देते, इसे बचने का उपदेश क्यों देते, यदि आत्मा के द्वारा नहीं होते तो। क्योंकि जो जिस जीव का कर्ता होता है वही उसका भोक्ता, वही उसका स्वामी होता है। नियम, जो जिसका कर्ता है वही उसका भोक्ता है, वही उसका स्वामी है। यदि आत्मा उसका कर्ता नहीं है फिर नरक क्यों जाता है, स्वर्ग क्यों जाता है, मोक्ष क्यों जाता है, उसका नहीं है। इसलिए राग द्वेष मोह कसाय आदि क्रोध आदि ये क्या है, आत्मा के हैं, लेकिन आत्मा के तभी तो दूर कर रहे हैं, तभी दूर कर रहे हैं। यदि आत्मा के नहीं है तो दूर करने का स्वभाव प्रश्न नहीं उठता, और आत्मा के स्वभाव नहीं है तो ही फिर प्रश्न नहीं उठता। ये आत्मा के स्वभाव नहीं है इसलिए हम दूर कर रहे हैं, आत्मा के हैं इसलिए हम दूर कर रहे हैं। यदि आत्मा के नहीं है ऐसा कह दोगे तो फिर तुम तो एक प्रकार से एक आत्मिक दृष्टि हो जाओ। कौन सी मित्र दृष्टि हो जाओगी, एक आत्मिक दृष्टि। ये आत्मा के हैं ऐसा मानोगे तो अनेकांत सम्यक दृष्टि। ये आत्मा के हैं पर आत्मा के, कैसे बोलो, ये आत्मा के हैं पर आत्मा के स्वभाव कितना स्वाध्याय साथ महावीर विद्यासागर जी महाराज। हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम जीवन में मन वचन काय रूपी योग को अशुभ से बचा करके शुभ